कंझावला केस में मंगोलपुरी के रहने वाले गिरफ्तार आरोपी दीपक के घर पर ताला लटका हुआ है। दीपक के साथ उसका भाई रहता था, जो फिलहाल घर को बंद करके चला गया है। आपको बता दें कि दीपक ही बेलेनो कार को चला रहा था और उसी के घर से हमारी सहयोगी श्रेया चटर्जी और ज्यादा जानकारियां दे रही हैं। 1 तारीख की रात को एक दिल दहला देने वाली सड़क हादसे में 20 साल की अंजलि की जान चली गई। जो बलेनो कार से अंजलि के टक्कर लगने के बाद 13 किलोमीटर उस गाड़ी ने ड्रैग किया, उस ड्राइवर के घर पे अभी आज तक पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस मकान के 2nd फ्लोर पे दीपक उनके परिवार के साथ रहते थे। इनके जो नेबर्स हैं उनका ये कहना है कि उनके जो माता पिता है वो बहुत साल पहले गुजर गए थे। दीपक अपने भाई के साथ रहता था और आप देख सकते हैं कि यही वो घर है जहाँ पे दीपक, जो कि ग्रामीण सेवा में एक ड्राइवर था, वो इसी घर में रहता था। ये मंगोलपुरी का इलाका है और आप ये बताना बहुत दर्शकों को जरूरी है कि यही वो घर है जहाँ पे वो ड्राइवर रहता था दीपक। अभी दरवाजा लॉक कर दिया गया है, घर पे कोई है नहीं। हमने कोशिश की थी बात करने के लिए, नेबर्स ने हमें बताया जो कैमरे पे आने पे झिझक रहे थे कि दीपक यहीं पे रहता था उसके भाई के साथ, लेकिन अभी उसके भाई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकिल खंडेलवाल के साथ श्रेया चटर्जी, आज तक। वहीं ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बता दें कि इस मामले में 5 आरोपी हैं और एक आरोपी मनोज के घर अभी भी ताला जड़ा हुआ है। घर पर कोई मौजूद नहीं है। वहीं से जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुरी थाने से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर किशनगढ़ इलाके में, जहां पर हम मौजूद है। यहीं पर 4थी मंजिल पर, इसी मकान के 4थी मंजिल पर मनोज मित्तल का मकान है। जो जानकारी हमें मिली है, पिछले 4 से 5 साल से मनोज मित्तल यहाँ पर रहने आए थे। हालांकि कोई अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन मनोज मित्तल वो शख्स है जो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ तब भी वो वहीं था। और उसके बाद ये सवाल उठने शुरू हुए कि आखिर मनोज मित्तल जो कि ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठा था, उसे कैसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि गाड़ी के नीचे एक लड़की फंसी हुई है। गाड़ी दीपक खन्ना चला रहा था और दीपक खन्ना के बगल में मनोज मित्तल बैठा हुआ था। इस मकान में पिछले 4 से 5 साल से वो रहता है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और पुलिस ने मनोज मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल मनोज मित्तल और उसके 4 साथी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस वक्त हम कृष्णा विहार में मौजूद हैं और ये घर जो आप देख रहे हैं, जो बाहर से बंद है, यही मनोज मित्तल का घर है। मनोज मित्तल पे आरोप है कि वो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। यहाँ पर पिछले 4-5 साल से मनोज मित्तल रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और इस वक्त जब मनोज मित्तल को जब से पुलिस पकड़ी है तब से इस घर पे ताला बंद है। उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या? अमन नाम है मेरा। पवन जी, आप यहीं पे रहते हैं कब से? हाँ, यहीं पे रहता हूँ, मुझे 5 साल हो गए। और इनको, मनोज मित्तल जी को? इनको भी 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, तो जानते तो होंगे ही। हाँ जी, जानते हैं। तो क्या काम करते हैं मनोज मित्तल? इनके घर में कौन कौन लोग? सर, इनसे ज्यादा मुलाकात तो होती नहीं थी। वैसे हमें इतना पता है कि इनका राशन का काम था, राशन की दुकान है। और कौन कौन है इनके घर? इनकी वाइफ थी और ये थे बस। और कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा? और कोई नहीं है। और कोई नहीं। नहीं। तो आपको कब पता लगा कि मनोज मित्तल इस तरीके से उस गाड़ी में मौजूद थे? हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अचानक से न्यूज आई तो घर वालों ने फोन करके बताया कि ऐसी सी बात है। हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। कैसे आदमी थे मनोज मित्तल? मिलनसार बातचीत? वैसे तो ज्यादा मुलाकात होती नहीं थी। यहाँ पर सारे फ्लोर हैं अलग अलग, तो सब अपने फ्लोरों में रहते हैं और अब सबके दरवाजे बंद रहते हैं। हम तो सुबह अपने काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं। कभी जीने में आते जाते मुलाकात होती थी तो राम राम करते थे और अपने काम पे चले जाते थे। वैसे कोई ज्यादा मुलाकात नहीं होती थी। कोई ज्यादा मुलाकात? वैसे बातचीत में कैसे थे? राम राम? बढ़िया थे। हाँ, बातचीत में ठीक थे। कभी मिलते थे तो राम राम करके चले जाते थे। उससे ज्यादा कोई बात, मुलाकात नहीं? उससे ज्यादा कोई बात नहीं होती। उससे ज्यादा कोई बातचीत नहीं थी। पुलिस आई थी? पुलिस नहीं आई अभी तक। पुलिस नहीं आई यहाँ पे। तो ये घर है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं थी। जो उनके पड़ोसी हैं उनका कहना है कि राम राम हो जाती थी। घर में भी कोई खास लोग नहीं थे, वो और उनकी पत्नी ही यहाँ पर थी। राशन का काम करते थे, ऐसा आसपास के लोगों का कहना है। लेकिन मनोज मित्तल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी यहाँ से चली गई है और घर लॉक है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।